दोस्तों, दुनिया में जो भी काम होता है उसमें नेगेटिव पॉजिटिव अर्थात अच्छा या बुरा जरूर होता है। दरअसल हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री पेमा खांडू का करादादी डिस्ट्रिक्ट में 2 दिन का विजिट। आप सभी को पता होगा 30 और 31 तारीख को मुख्यमंत्री पेमा खांडू करादादी डिस्ट्रिक्ट में 3 सर्कल का विजिट करता है। उस विजिट के दौरान कितने सरकारी जो परियोजना है उसका उद्घाटन किया है उसके बारे में आप सभी को हम संक्षिप्त में बताने वाले हैं। साथ ही साथ आप सभी को हम ये भी बताएंगे कि उस प्रोजेक्ट में कौन कौन से नेगेटिव है, कौन कौन से अच्छाई है और कौन कौन से बुराई है। सबसे पहले हम लोग चलते हैं पालिन सर्कल। पालिन सर्कल में 30/1/2023 को मुख्यमंत्री पेमा खांडू का ग्रुप पहुंचता है और जिसमें जो है बहुत सारे सरकारी योजनाओं का उद्घाटन किया जाता है। उस योजना में कौन कौन सी योजना है जिसको सीएम पेमा खांडू के हाथों से इनॉग्रेशन अर्थात उद्घाटन किया गया था उसके बारे में आपको हम बताते हैं। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट का मिनी सेक्रेटरिएट, ये पहला है जो बहुत अच्छी खबर है। दूसरा जो है सर्किट हाउस, पालिन में एक सर्किट हाउस के लिए भी उन्होंने इनॉग्रेशन किया है। तीसरा जो है बहुत खास है क्योंकि आप सभी को पता होगा हाल ही में यंगटे में जो इंसिडेंट हुआ था उसको सभी लोग जानते हैं और साथ ही साथ मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने एक ग्रुप बनाया है और जो है कमिटी बनाकर, हाई लेवल कमिटी बनाकर यंगटे में भेजता है और यंगटे में जितना भी नुकसान हुआ है उसको जो है जायजा लेने के लिए भेजता है। और अच्छी खबर यह है कि 30 तारीख को जब मुख्यमंत्री पेमा खांडू लोगों को संबोधित कर रहे थे उस समय एक सैंक्शन ऑर्डर यानी 8 करोड़ रुपया का सैंक्शन ऑर्डर जो है डीसी के हाथों में दिया है ताकि यंगटे में जो इंसिडेंट जो नुकसान हुआ था उसका भरपाई कर सके। और यह बहुत अच्छी खबर है यंगटे वालों के लिए भी और पूरे करादादी डिस्ट्रिक्ट के लिए भी। और आगे जो है पीएचई वाटर सप्लाई और पीडब्ल्यूडी आरडब्ल्यूडी और यूडी डिपार्टमेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं उसको जो है सीएम पेमा खांडू के हाथों से इनॉग्रेशन किया जाता है या फिर उस जितने भी प्रोजेक्ट का जो है पर्दा को वो निकाल कर जो है उसका इनॉग्रेशन किया जाता है। अगर ये समझा जाए तो यहाँ के जितने प्रोजेक्ट जो इनॉग्रेशन किया गया था ये अगर कल को करादादी डिस्ट्रिक्ट में खासकर पालिन में जो है सही से इंप्लीमेंट किया जाता है तो मुझे उम्मीद है कि पालिन के लोगों को ही नहीं पूरे करादादी के लोगों को साथ ही साथ अरुणाचल को विकास का एक संदेश जाएगा और सरकार के जो परियोजना है जो प्रोजेक्ट है वो लोगों तक पहुंच पाएगा। लेकिन जब हम इस प्रोजेक्ट की जब हम नेगेटिव की जब हम बात करते हैं तो नेगेटिव ये है कि क्या सरकार का जितना जो परियोजना जो विकास कार्यक्रम है क्या ये जनता तक सही पहुंच पाता है, क्या ये अपने आप में एक सवाल है। क्योंकि मुख्यमंत्री पेमा खांडू का कहना यही भी था कि जितने भी जो सरकारी जो तंत्र है जो सरकारी जो काम करते हैं कर्मचारी है उनको वो अगर सही से काम करता है तो जितना भी जो सरकार का परियोजना है सरकार का प्रोजेक्ट है ये जनता तक पहुंच पाएगा। ये सरकार का भी जिम्मेदारी है कि जितना सरकार का स्कीम्स होता है वो जनता तक पहुंचना चाहिए। इस बात को मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने बात करते हुए लोगों से संबोधित किया है और साथ ही साथ जितने भी सरकारी कर्मचारी है उसको सही से काम करने के लिए उन्होंने कहा है। ये था पालिन का। आगे वो चलता है जब पालिन का कार्यक्रम खत्म हो जाता है और सीएम पेमा खांडू पालिन से निकलकर चंबंग के लिए बायरोड जाता है। बायरोड जाने का मकसद भी यही था कि चंबंग से यानी पालिन से चंबंग का रोड कैसे है या फिर जो लंगदन टू चंबंग रोड कैसे है इसको जायजा लेते हुए सीएम पेमा खांडू के जो टोली है ये जो पालिन से निकलता है और चंबंग के लिए जाता है। चंबंग में पहुंचते हैं तो चंबंग के लोग भी मुख्यमंत्री पेमा खांडू को गर्मजोशी के साथ स्वागत करता है क्योंकि ये करादादी डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत अच्छी खबर है कि एक मुख्यमंत्री जो है जगह जगह में जा करके जो लोगों को मिलता है और वहां में जो सरकार का जो विकास कार्यक्रम है उसको देखता है कि वो जो है धरातल पर सही से इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं। इन चीजों को देखने के लिए मुख्यमंत्री पेमा खांडू जाते हैं। चंबंग में भी ऐसे विकास कार्य को उन्होंने इनॉग्रेशन किया है जिसमें शामिल है सबसे पहले आपको बता दूं लेड फाउंडेशन स्टोन फॉर आईबी एट चंबंग के लिए उन्होंने इनॉग्रेशन यानी लेड फाउंडेशन स्टोन को उन्होंने पर्दा को जो है निकालकर लोगों के हवाले किया है। दूसरा जो है आरडब्ल्यूडी सब डिवीजन चंबंग में बनाने के लिए उन्होंने वहां का जो क्रिएशन लेटर है या फिर जो वो साथ देने का जो कागज है उसको जो है वहां के विधायक यानी लोकल विधायक बालो राजा को सौंपा है जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। आगे जो है चंबंग में पुलिस आउटपोस्ट बनाने के लिए आने वाला समय में साथ देने की बात मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने वहां के लोगों से कहा है।
और चौथा पॉइंट जो बहुत खास है, लंगदंग से जो चांबंग जाता है, लंगदंग से जो चांबंग जो रोड जाता है, वो रोड जो है बहुत नैरो यानी बहुत चौथा है। उस रोड को आने वाला समय में बड़ा करने के लिए जब चांबंग के लोगों को संबोधित कर रहे थे उस समय मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि लंगदंग से चांबंग जो रोड है उसको जो है वेडनिंग करने के लिए यानी बड़ा करने के लिए आने वाला समय में साथ देने की बात कही है। यहां तक चांबंग का कार्यक्रम सीमित होता है। चांबंग से तकरीबन शाम को निकलता है। उसके बाद मुख्यमंत्री पेमा खांडू का ग्रुप जो है रई बालों में पहुंचता है। रई वालों को में पहुंचते पहुंचते तकरीबन शाम हो जाता है, लेकिन आपको बता दूं रई वालों के जनता और करादादी के जनता वहां भी मुख्यमंत्री पेमा खांडू को बहुत ही आदर के साथ स्वागत करते हैं। स्वागत करने के बाद शाम को वो मुख्यमंत्री पेमा खांडू वहां के लोगों के साथ बैठता है। उसके बाद विकास कार्यक्रम में बात करता है। उसके बाद जो उसमें एक शाम को एक कार्यक्रम रखा गया था उसमें जो है जनता को संबोधित करता है और जनता के साथ एक शाम बिताता है। यह था पूरा 30 तारीख का कार्यक्रम। आगे 31 तारीख को ही रई बालों में सबसे पहले मुख्यमंत्री पेमा खांडू जो है 2 प्रोजेक्ट को उद्घाटन करता है। वो प्रोजेक्ट भी बहुत खास है रई बालों के लोगों के लिए, साथ ही साथ करादादी डिस्ट्रिक्ट के लिए। सबसे पहले इनॉग्रेशन करता है रई बालों का, जो रई बालों में जो बना हुआ मॉडल विलेज है उसका इनॉग्रेशन मुख्यमंत्री पेमा खांडू के हाथों से होता है, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। दूसरा जो है इनॉग्रेटेड जो है बुरियल ग्राउंड एट रई बालों। बुरियल ग्राउंड जहां पर लोग जो है जो डेथ होता है या फिर जो मृत्यु होता है उनको जो है एक जगह में दफनाने के लिए एक बुरियल ग्राउंड है, उसका इनॉग्रेशन भी मुख्यमंत्री पेमा खांडू के हाथों से होता है। और रई बालों का ये 2 प्रोजेक्ट है जिसको वहां के लोगों के हवाले मुख्यमंत्री पेमा खांडू करते हैं। लेकिन आपको इस बीच एक दुखद बात बताता हूं कि इस बात को ध्यान देना होगा कि जब चांबंग से होते हुए जब रई बालों जाता है उसमें 2 ऐसे पंचायत है या फिर 2 ऐसे गांव हैं जिसको आज तक बिजली की कनेक्टिविटी उसमें नहीं है। वहां के लोग आज भी सोलर सिस्टम का जो कनेक्शन होता है, जो लाइट होता है, उसका इस्तेमाल कर रहा है। आपको बता दूं वो बस्ती है बूमा और कामरूंग पंचायत। बूमा और कामरूंग पंचायत के लोग आज भी सोलर सिस्टम को ही इस्तेमाल कर रहा है, उसमें बिजली की कनेक्टिविटी नहीं है। और आपको जानकर हैरानी होगी यही 2 बूमा और जो कामरूंग है ये जो है तेचीपुर से हो करके रई बालों यानी विधायक के गांव तक जाता है, लेकिन वो रास्ता में ही मिलता है, लेकिन उस गांव में आज तक बिजली की कनेक्शन नहीं है। तो आप सोच के देखिए कि वहां के लोग अभी कैसे जी रहे होंगे। हम उम्मीद ये करते हैं कि हमारे विधायक और मुख्यमंत्री के जो विजिट हुआ है इसको ध्यान में रखते हुए आने वाला समय में बूमा और कामरूंग पंचायत के जो जनता के लिए बिजली की कनेक्शन होंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूं। इसके साथ साथ ही उसके बाद जो आगे बढ़ता है और सीएम का दूसरा आगे जो कार्यक्रम होता है वो जो है कुरुंग कुमे पादुम। कुरुंग कुमे पादुम की जब हम बात करते हैं ये संगम स्थल है, ये कुरुंग कुमे का कन्फ्लुएंस है जहां पर कुरुंग और कुमे नदी जो है आपस में जा करके मिलता है, बहुत दूर से अलग अलग हो करके, लेकिन वो जगह है जहां पर दोनों आपस में मिलता है। और उसको जो है टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मुख्यमंत्री के जो टोली है यहां पर आकर के विजिट करता है। और आने वाला समय में कुरुंग कुमे का जो ये मिलन पॉइंट यानी संगम स्थल है इसको कैसे डेवलप किया जा सकता है, और अरुणाचल प्रदेश ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में इसको जो है टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ाने की बात करते हैं, उसका जो है जायजा मुख्यमंत्री पेमा खांडू देखते हैं। और ये बहुत खूबसूरत जगह है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाला समय में इस कॉन्फ्लुएंस को अगर सही से डेवलप किया जाता है तो करादादी के लोगों को फायदा होगा, खासकर जो गंगते सर्कल के लोगों के लिए अच्छा होगा, क्योंकि लोग वहां पर आएंगे और विजिट करेंगे, देखने के लिए आएंगे, जिसमें इकोनॉमी की ग्रोथ भी होगी और वहां के जनता को आमदनी होगा यानी फायदा मिलेगा। कुरुंग कुमे जो कन्फ्लुएंस है उसके बाद जो है मुख्यमंत्री पेमा खांडू का ग्रुप जो है आगे बढ़ता है गंगते सर्कल, जो कि उनका लास्ट विजिट जो सर्कल होता है वह पहुंचता है। गंगते सर्कल में भी अनोखे तरीके से उनको जो है लोकल से बनावटी से उनको जो है स्वागत किया जाता है और पब्लिक बहुत गर्मजोशी के साथ और आदर के साथ भी मुख्यमंत्री पेमा खांडू को वहां भी स्वागत किया जाता है। उसमें भी बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम होता है। उस कार्यक्रम के दौरान भी जो उसमें बड़ा बड़ा जो उद्घाटन किया गया उसके बारे में आपको बता दूं। सबसे पहले लेड फाउंडेशन स्टोन ऑफ आईबी एट गंगते, यानी आईबी के लिए गंगते में एक उसका फाउंडेशन स्टोन को जो है लेड मतलब जो इनॉग्रेशन मुख्यमंत्री पेमा खांडू के हाथों से होता है।
दूसरा जो है गवर्नमेंट मिडिल स्कूल गंगटे में जो बना हुआ है उसको अगर आने वाला समय में नया आरसीसी बिल्डिंग बनता है तो उसको जो है ऐसे कहा है कि मुख्यमंत्री पेमा खांडू उसको साथ देंगे, क्योंकि एजुकेशन बहुत खास है। अगर एजुकेशन आगे बढ़ेगा तभी जो है डिस्ट्रिक्ट आगे बढ़ता है। इसीलिए जब गंगटे मिडिल स्कूल का जब नया आरसीसी बिल्डिंग बनाया जाएगा उस समय उसको मदद करने के लिए सीएम पेमा खांडू ने कहा है। तो यहां तक मुख्यमंत्री पेमा खांडू का जितना जो एक दिन का विजिट यानी 2 दिन विजिट, आप मान लीजिए 2 दिन का विजिट में इतना कार्यक्रम होता है। यह समझने वाला बात यह है कि मुख्यमंत्री किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाता है या फिर किसी भी गांव में जाता है, इसका मकसद यह होता है कि विकास कार्यक्रम को ले जाना और विकास कार्यक्रम को सौगात यानी लोगों को देना होता है। और इस विकास कार्यक्रम को वहां का जो लोकल एमएलए है, खासकर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर अलग अलग डिपार्टमेंट का एचओडी है, ये कैसे इंप्लीमेंट करता है, ये सबसे बड़ा चुनौती है। और इतना ही नहीं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ एमएलए, उसके बाद वहां का जो एचओडी है, उसके साथ साथ पंचायत मेंबर जो होता है, जो लोकल बॉडीज का जो लीडर होता है, उसका भी जिम्मेदारी है कि जितना सरकार का जो परियोजना, जितना प्रोजेक्ट है जो डिस्ट्रिक्ट में आता है, उसको सही इस्तेमाल कराना उनके हाथ में होता है। लेकिन यहां पर जब हम लोग बात करते हैं, जब नेगेटिविटी की जब हम बात करते हैं, जब हम नकारात्मक की जब हम बात करते हैं, तो इतना सारा प्रोजेक्ट जो है जब भी 1 दिन या फिर 2 दिन मुख्यमंत्री जो है किसी डिस्ट्रिक्ट में या फिर सर्कल में जाता है तो उसमें सरकार के परियोजना को, सरकार के प्रोजेक्ट्स को, सरकार के विकास चीज को देखने के लिए जाता है और आने वाला समय में उस जगह में और क्या क्या विकास करने की आवश्यकता है उसको ले जाते हुए जाता है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री कहीं भी जाता है उसमें बहुत सारे जो सरकारी मशीनरीज को इस्तेमाल किया जाता है। उस समय ये जो मुख्यमंत्री का जो है विजिट जो है पूर्ण होगा, क्योंकि जब जितना परियोजना को डिस्ट्रिक्ट को दिया गया है अगर इसको सही से इस्तेमाल करता है तो मुख्यमंत्री का किसी डिस्ट्रिक्ट या फिर किसी सर्कल या फिर किसी गांव में विजिट होने का जो है सपना जो है साकार होगा। इसमें हम सब का जिम्मेदारी है, खासकर जो एमएलए है, लोकल एमएलए है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एचओडी है, उसका पंचायत जो वहां का पंचायत जो लोकल बॉडीज का जो मेंबर होता है उसका बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। साथ साथ वहां का जो जनता का भी जिम्मेदारी है कि वो किस प्रकार से जो सरकारी जो विकास का जो परियोजना है, योजना है, उसको जो है इंप्लीमेंट कराने के लिए किस प्रकार से सपोर्ट करता है, ये जनता का जिम्मेदारी है। और वहां का एचओडी, एमएलए, डीसी और अलग अलग जो पंचायत जो लीडर है उसका जिम्मेदारी है कि सरकार का योजना को यहां के गांव के लोगों तक सही से पहुंचाना चाहिए। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि सीएम पेमा खांडू ने 2 दिन करादादी डिस्ट्रिक्ट विजिट में जो परियोजना, जो सौगात जो है डिस्ट्रिक्ट के लोगों को दिया है, कि आने वाला समय में इसको जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और वहां का जो एचओडीज है और वहां का जो लोकल जो लीडर है और साथ ही साथ जितने भी जो पब्लिक है, क्या इसको आने वाला समय में सही से इंप्लीमेंट कर पाएगा, ये बहुत बड़ा चुनौती है। अगर ये जितना भी जो परियोजना है आने वाला समय में अगर इंप्लीमेंट होता है और सभी लोग इसको साथ देता है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाला समय में करादादी डिस्ट्रिक्ट जो है दूसरे डिस्ट्रिक्ट की तरह आगे विकास कर पाएगा। अगर डिस्ट्रिक्ट विकास कर पाता है तो स्टेट विकास कर जाएगा, स्टेट अगर विकास कर जाएगा तो पूरा कंट्री जो है विकास कर लेगा। तो ये था हमारा छोटा सा कोशिश कि आपको मुख्यमंत्री पेमा खांडू का जो 2 दिन विजिट है उसको आपको हम आंखों देखा दिखाया है और ये आगे क्या क्या काम हो सकता है उसके बारे में भी हम आपको बताते रहेंगे। ये हमने कोशिश किया है। जितने भी जो दर्शक अरुण भूमि को देखते हैं, आप हमें ऐसे ही प्यार देते रहिए। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।